बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, हमें अच्छी नौकरी करनी है। हमें बताया जाता है बेटा तुम इंजीनियरिंग करो, इसमें बहुत स्कोप है, बेटा तुम डॉक्टर बनो, इसमें बहुत स्कोप है, बेटा तुम आईएएस ऑफिसर की तैयारी करो, लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। और हम ब्लाइंडली उस राह पे चल देते हैं। कोई कहता है ये कोर्स कर लो तो कोई कहता है वो कर लो, लेकिन क्या सच में हम उसे करना चाहते हैं? और ये करते करते हम उस एज पे पहुंच जाते हैं जहां हम 9 to 5 की जॉब पकड़ लेते हैं, जीते हैं बिल्स पे करने के लिए एंड जीते हैं सिर्फ वीकेंड्स के लिए। और ये करते करते हम ऑलमोस्ट 50 साल तक किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के ड्रीम्स पूरे करने के लिए। हमें कई बार ऐसे विचार भी आते हैं जहां हमें लगता है ये गलत है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। और शाम को हम पहुंचते हैं घर अपने दिमाग को ये समझाते हुए कि हमने आज का काम कर लिया, अब बचे हुए घंटे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन क्या सच में आप डिसाइड करेंगे? नहीं, हम वो करेंगे जो हमारे लिए बनाया गया है। हम न्यूज़ देखेंगे जो हमें दिखाई जाएगी, हम देखेंगे नई जो मीडिया ने बना दिया है, हम उसे देखेंगे। हम थके हुए दिमाग को और थका देते हैं बेकार की पॉलिटिकल डिबेट देखने में या किसी के झूठे पोस्ट को और स्प्रेड करने में। हम बिना सोचे और उसकी पड़ताल करे पोस्ट को फैला देते हैं एंड कई बार ऐसे रिजल्ट काफ़ी खतरनाक होते हैं जो हेट फैलाते हैं। तो कहाँ है वो पीस ऑफ माइंड? कहाँ हुआ वो आपका टाइम? हम थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए वो सब इग्नोर कर देते हैं जो एक्चुअल में हमें देखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम फ्लैशी एंड शाइनिंग एडवर्टीजमेंट से चाहते हैं, इतने चाहते हैं और इतना चाहते हैं कि हम वो सब भी ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। हम कंज्यूम करते हैं अपने खोखलेपन को भरने के लिए। हम इतना कुछ भर लेते हैं अपने फ्रिज में कि कई बार वो चीज़ें सड़ जाती हैं और हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि फॉल्स एडवर्टीजमेंट हमें बताती हैं कि खुशी कंज्यूम करने में है और हम खुशियाँ ढूंढते हैं इस सब में। जबकि एक तरफ वो लोग भी हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं है और हम वेस्ट कर रहे हैं। आप सोचते हैं अगर लोग नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, मेरे करने से क्या होगा? लोग अगर कचरा फैला रहे हैं तो मैं क्यों उस रैपर को डस्टबिन में डालूं, मेरे डालने से क्या होगा? बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं बनते एग्जाम्पल लोगों के लिए? हम घर में रहते हैं तो कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं या घर में? तो ये देश भी आपका है, हम सबका है। क्या हम इतनी छोटी सोच के हो गए हैं, हमें दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या हो रहा है हमारे आसपास? कितने लोग हमारे गार्बेज से बीमार हो सकते हैं यह तो आपको पता नहीं, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके कारण किसी एक भी इंसान की जान चली गई है तो आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? आप नेचर से लेना नहीं, उसे देना सीखिए। हमें नेचर लाइट, पानी, हवा सब देता है। हमने क्या दिया? कूड़ा, करकट, पोल्यूशन। जहाँ हम रोते हैं सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड हार्ट्स के लिए, वहीं कई लोग रो रहे होते हैं सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। हम सबको पता है लॉकडाउन में नेचर इतना क्लीन कैसे हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में इंसान बाहर नहीं था पोल्यूशन फैलाने के लिए। कोविड-19 ने इंसान की औकात दिखाई है, कुदरत के आगे कितना छोटा है इंसान। नेचर इतना साफ, इतना क्लीन, इतना प्योर हो गया। हम भी जानते हैं क्लाइमेट में जो चेंजेस आए हैं वो इंसान के कारण आए हैं। कभी आपने सोचा है हम कहाँ जी रहे हैं और किस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं? हम कंप्लेन करते हैं अपने आप से एक फ़ोटो अपलोड करके इंस्टाग्राम पे एंड देखते रहते हैं कितने लाइक्स मिले। हम घूमने जाते हैं कहीं पे तो ग्रीनरी और उस प्रकृति को देख के बहुत खुश होते हैं, वहाँ फ़ोटो लेते हैं एंड अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस ग्रीनरी के लिए? आप कितना कचरा फैला के जाते हैं अपने पीछे? आपने कभी सोचा है वहाँ आज आपको देखने को जो मिल रहा है वो आपके आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा? उन्हें बस मिलेगा तो हर जगह सिर्फ फैला हुआ कचरा। हम दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं, हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, बट ये वो चीज़ है जो हर इंसान की पर्सनल ड्यूटी बनती है नेचर के लिए, क्योंकि अब ये टाइम कचरा फैलाने का नहीं, कचरा साफ करने का है, देश से भी और अपने दिमाग से भी। सी यू सून।